हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो साइंस की वैकेंसी की पूरी डिटेल के साथ मैं सोनू कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा 24/7। माय डियर फ्रेंड्स, देखो वैकेंसी दो तरीके से आपको मेंशन की गई है, एक आपकी मेवात कैडर के लिए और एक रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। मेवात के लिए टोटल 234 वैकेंसी और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए 1297 वैकेंसी हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो ये एग्ज़ाम कैसे आपका ये KVS एग्जामिनेशन या NVS एग्जामिनेशन से डिफरेंट इस तरीके से है कि यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग दिया गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, क्योंकि वहाँ पे मैथ अगर है तो आप सिर्फ मैथ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर मैथ आपके पास कॉम्बिनेशन में था, जैसे आपके पास सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने जैसे मान के चलिए ऑनर से किया है किसी एक सब्जेक्ट के ऑनर से, तो उनके पास एटलीस्ट इन 4 में से 2 होने जरूरी है फर्स्ट ईयर के लिए। बाकी एक बार यहाँ बाकी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास क्या क्या डिटेल दी गई है। एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50%, प्लस आपके पास BEd होना चाहिए, प्लस एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपके पास एक और इसमें दिया गया है, आपके पास BEd ये आपका जो डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जिसे आप JBT के नाम से जानते हैं, तो अगर ये भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका जैसे JBT होना चाहिए और साथ में लेवल 2 का आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में अगर यहां से मैं बात करूं आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो ये देखिए आपके पास जो कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल के लिए ये हो गया आपके पास, OBC के लिए ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि लास्ट वाले नोटिफिकेशन मैंने आपको बता भी दिया था। तो मेन जो पॉइंट आपको जानने का, वैकेंसी कितनी है, किस कैडर में कितनी वैकेंसी है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा, तो वो सारी चीज़ें एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ हरियाणा 1297, मेवात कैडर 234 वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी होगी आपके पास। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन यानी BSc आपका, फिर उसके बाद BEd और साथ में आपके पास एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अदर स्टेट वाले जिनका एस्टेट क्वालिफाई वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें मैं बात करूं कि आपके पास अगर लेवल 2 का आपने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है और साथ में आपने BEd के अलावा जैसे JBT वगैरह आपने कर रखा, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो फाइनली इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।